इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 टोटल 6 लेसन इसमें। पहला लेसन इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा लेसन पावर सप्लाई, तीसरा लेसन ट्रांसड्यूसर्स, फोर्थ लेसन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिफ्थ लेसन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, modern electronics communication, and sixth lesson is study of ICs। ऐसे टोटल 6 लेसन है। इसमें से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कर चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया है, पावर सप्लाई हो गया। देन आते हैं स्टडी ऑफ आईसीस। स्टडी ऑफ आईसीस में ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थियरी लेसन है पूरा। स्टडी ऑफ आईसीस में 3 आईसीस दी है, आईसी 555, आईसी 741, आईसी 317। इसमें से आईसी 741 हम लोग पढ़ चुके हैं ऑप एम्प आईसी। आईसी 741 हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी। तो आईसी 317 इज रेगुलेटर आईसी, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ये वोल्टेज रेगुलेटर हम लोगों ने पढ़ा है पावर सप्लाई में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूरा लेसन पढ़ा है, तो वही आईसी 317 रेगुलेटर आईसी, ये रेगुलेटर आईसी पढ़ा है हम लोगों ने पावर सप्लाई में। इसमें अब इस लेसन में आईसी 555 देखते हैं। आईसी 555 में आईसी 555 का इसमें दिया है ब्लॉक डायग्राम। इस लेसन में है ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, पिन डायग्राम एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में 5 एप्लीकेशंस है, जिसमें से 2 ही एप्लीकेशन अभी इस बार रखे गए, 3 एप्लीकेशन हटाए गए, यानी टॉपिक कम है इसमें, वेटेज उसका उतना ही रखा गया है। 2 एप्लीकेशन इसके ब्लॉक डायग्राम लेके हम लोग 2 एप्लीकेशन लेंगे, एक तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर मोनोस्टेबल है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एप्लीकेशन है 5 एप्लीकेशंस में से 3 एप्लीकेशन कम कर दिए, 2 ही एप्लीकेशंस रखे हैं। इन 2 एप्लीकेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, यानी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे आईसी 555 का ब्लॉक डायग्राम, उसका पिन डायग्राम और 2 एप्लीकेशंस विद न्यूमेरिकल्स। इतना ही टॉपिक इस लेसन में कवर करना है, हम लोग को प्रिपेयर करना है। आईसी 741 लेसन नंबर 4 में हो गया, आईसी 317 पावर सप्लाई आईसी में हो गया, पावर सप्लाई में हो गया रेगुलेटर आईसी। देन ये लेसन खत्म होने के बाद मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग ट्रांसड्यूसर देखेंगे। ट्रांसड्यूसर भी पूरा थियरी टॉपिक है, डायग्राम और थियरी, और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन थियरी टॉपिक है। Study of ICs, study of ICs। ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555। ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555
ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट करते हैं RS फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप टाइम बीइंग RSFF RS फ्लिप फ्लॉप। टाइम बीइंग फ्लिप फ्लॉप मींस 1 बिट मेमोरी। ये हम लोग पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप वाला पूरा एक लेसन है, पेपर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइमिंग समझते हैं, फ्लिप फ्लॉप इज 1 बिट मेमोरी। 1 बिट मेमोरी 1 बिट का डेटा स्टोर कर सकता है, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, ऐसे 1 बिट का डेटा ही स्टोर कर सकता है। जिसमें अगर r इक्वल टू 1 है, r रिप्रेजेंट करता है रीसेट, तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा, तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगी। इनपुट्स अप्लाई करते हैं एस आर, 2 इनपुट्स होंगे, 2 आउटपुट्स होंगे क्यू एंड क्यू बार। दिस क्यू एंड क्यू बार आर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स। क्यू एंड क्यू बार आर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों कभी साथ में सेम नहीं होंगे। क्यू 0 होगा तो क्यू बार 1 होगा, और क्यू 1 होगा तो क्यू बार 0 होगा। हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों साथ में 0 नहीं होंगे, दोनों साथ में 1 नहीं होंगे। क्यू आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार, आउटपुट से क्यू एंड क्यू बार, इनपुट से एस एंड आर, 2 इनपुट्स, एक एस दूसरा आर, तो आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार। फ्लिप फ्लॉप सेट या रीसेट इस क्यू से बताया जाता है। r इक्वल टू 1 तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट मींस आउटपुट q इक्वल टू 0। q 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, ये अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट q बार 1 होगा। देन s इक्वल टू 1 तो फ्लिप फ्लॉप सेट मींस आउटपुट सेट होगा, q इक्वल टू 1 तो q बार इक्वल टू 0 होगा। इस पे कनेक्ट करते हैं, आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर, थ्रू रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का एमीटर कनेक्ट होगा ग्राउंड से, और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ये होता है पिन नंबर 7 डिस्चार्ज पिन। IC 555 8 पिन का IC है, 8 पिन का IC है। साथ साथ में आप पिन डायग्राम भी देखते हैं, पिन डायग्राम। DIP पैकेज, वेल इनलाइन पैकेज, पिन नंबर 1, एक साइड में, एक लाइन में 4 पिंस, दूसरी लाइन में 4 पिंस। पिन नंबर 1 2 3 4, 4 के अपोजिट पिन नंबर 5 6, इधर 7, इधर 8। IC 555 एक एक पिंस देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम में बनाते जाएंगे और फिर आखिरी में यहाँ लिखेंगे। देन ये होता है पिन नंबर 3 आउटपुट पिन, ये होता है पिन नंबर 7 डिस्चार्ज पिन। यहां मैंने लिखा था S R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1, यहां लिखा था मैंने S इक्वल टू 1। देन इनपुट साइड, इसमें लगते हैं कंपैरेटर्स। ऑप एम्प एज कंपैरेटर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, सेम कंपैरेटर्स यहां लगते हैं। 2 इनपुट्स, इसमें पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव इनपुट दूसरा नेगेटिव इनपुट। कंपैरेटर है, इनपुट होगा रेफरेंस वोल्टेज और दूसरा होगा इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज को यहाँ कुछ अलग नाम दिया गया है,
यहाँ ये पिन नंबर 1 ग्राउंड पिन और इधर ऊपर पिन नंबर 8 प्लस वीसीसी, पिन नंबर 8 प्लस वीसीसी। ये तीन रेजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के 5K 5K 5K, बट इस 5 से इस आईसी नंबर का ऐसा सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नॉर्मली पढ़ाते वक्त ये बताया जाता है, काफी जगह ये बताया जाता है कि 555 है, यहाँ पे पास 5K के रेजिस्टर्स है, उस वजह से इस आईसी को 555 आईसी नाम दिया है। लेकिन अगर इसको 666 कर दिया तो आईसी का नाम चेंज होगा क्या? बेसिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो आईसी का नाम चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इसमें 5 की जगह अगर 6 कर दिया तब भी आईसी का नाम चेंज नहीं होगा। ये रेजिस्टर अलग वैल्यू के लगाते हैं तब भी इनके जो रेफरेंस वोल्टेजेस है वो वोल्टेजेस चेंज नहीं होंगे। इसके ये दोनों पिंस बाहर निकलेंगे, इसका ये पिन यहां कनेक्ट होगा और ये होता है पिन नंबर 2 ट्रिगर पिन, ये होता है पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड पिन, तो ये होता है पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन। यहां कनेक्ट होता है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखते हैं। ये दो पॉइंट्स पे रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ इसका इनपुट पॉजिटिव पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यहाँ इसका इनपुट नेगेटिव पे ट्रिगर वोल्टेज। यहाँ इस पॉइंट पे रेफरेंस देखते हैं, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम से रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो दिस पोटेंशियल वीसीसी मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर इन अपोजिट टर्मिनल। अपोजिट टर्मिनल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दो रेजिस्टर्स है, ग्राउंड तक जो रेजिस्टर्स है वो दो वहां यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल, इसके लिए अपोजिट टर्मिनल हो गया। इस पॉइंट से अपोजिट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो सप्लाई से अपोजिट है। दो रेजिस्टर्स इसमें 5K ये पॉइंट V1 कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट यहाँ का V2 कंसीडर करते हैं और रेफरेंस वोल्टेज V1 इक्वल टू VCC सप्लाई वोल्टेज VCC मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 अपॉन इस पॉइंट से हम लोगों ने देख पॉइंट अप टू ग्राउंड दो रेजिस्टर्स है 5 प्लस 5 अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स फ्रॉम सप्लाई टू ग्राउंड। सप्लाई टू ग्राउंड जितने भी रेजिस्टर्स है उन सब का सम, ये आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5। सभी रेजिस्टर्स किलो ओम्स में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा 2/3 VCC 2/3 VCC। इस पॉइंट पे रेफरेंस वोल्टेज होगा 2/3 VCC पॉइंट V1। वही V2 कंसीडर करते हैं, V2 इस पॉइंट पे अब इस वोल्टेज की वजह से यहां से ग्राउंड तक का टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज VCC मल्टीप्लाइड बाय यहां से ग्राउंड तक का टर्मिनल, यानी इसके लिए अपोजिट टर्मिनल हो गया, ये हो गया 5 वोल्ट्स 5 किलो ओम्स 5K अपॉन यहां से लेके यहां तक जितने रेजिस्टर्स है सबका सम 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आएगा 1/3 VCC 1/3 VCC या VCC by 3। ये दो रेफरेंस वोल्टेजेस है, एक V1 2/3 VCC और V2 1/3 VCC। इसके अलावा मैंने आप लोगों को नॉन टेक्निकल मेथड भी बताया था, जिसमें अगर हम लोग तीन यहां से अगर ये वोल्टेज है और तीन इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स यूज करते हैं तो वोल्टेज तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तीन इक्वल पार्ट्स में मतलब यहाँ पे 1/3 इधर 1/3 इधर 1/3। यहाँ पे ग्राउंड जीरो पोटेंशियल पे यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 1/3 आएगा, इसके बाद 1/3 to 2/3 देन 2/3 to प्लस VCC। यहाँ हम लोगों ने टोटल 7 पिंस लिखे हैं, एक 8वां पिन आएगा, पिन नंबर 4 बचा है इसमें रीसेट, पिन नंबर 4 रीसेट।
रीसेट रीसेट। इसे जब हम लोग लो वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट 0 होता है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स। जब भी रीसेट अप्लाई करते हैं, रीसेट अप्लाई करने पर आउटपुट 0 हो जाता है। एक एक पिन का नाम लिखते हैं पिन डायग्राम में। पिन नंबर 1 इज फॉर ग्राउंड, पिन नंबर 2 ट्रिगर पिन, पिन नंबर 2 ट्रिगर पिन ये यहां पे, पिन नंबर 3 आउटपुट पिन, पिन नंबर 4 रीसेट पिन, पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 7 is discharge, पिन नंबर 8 सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC। पिन नंबर 1 एंड 8 तो सप्लाई पिन है, इनको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। 1 एंड 7 एक ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट होगा, सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट होगा। आउटपुट Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q इक्वल टू 0, ट्रांजिस्टर डिसेबल होगा। इस ट्रांजिस्टर को T से लेबल करते हैं। ट्रांजिस्टर T ऑन होगा अगर Q इक्वल टू 1 है, आउटपुट Q इक्वल टू 1 तो ट्रांजिस्टर T ऑन होगा, Q इक्वल टू 0 तो ट्रांजिस्टर T ऑफ होगा। आउटपुट अगर लो लेवल है तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर ऑफ मींस डिस्चार्ज पिन इज डिसेबल्ड, और Q इक्वल टू 0 है तो Q बार 1 होगा, आउटपुट पिन इज एनेबल्ड। ये आउटपुट पिन पे एलईडी लगाते हैं, आउटपुट पिन पे एलईडी लगाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जिससे अगर ये आउटपुट हाई है तो एलईडी ग्लो होता है। इसका आउटपुट 1, यहाँ पे आउटपुट 1 शो करता है एलईडी से। डिस्चार्ज पिन ये एक्सटर्नली कनेक्ट होता है कैपेसिटर के थ्रू। मेनली कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के लिए इस टर्मिनल को यूज किया जाता है, उस वजह से इसे स्पेसिफिकली डिस्चार्ज नाम दिया है। यहां से हाई वोल्टेज और इधर कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये टर्मिनल पिन नंबर 7 ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड है वो सीधा सीधा चार्ज ग्राउंड में चले जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। देन अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये दो पॉइंट्स, दो पिन्स, पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 2, ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देन कंट्रोल पिन, नॉर्मली कंट्रोल पिन अगर इसकी जरूरत नहीं है, कंट्रोल पिन यहाँ कनेक्टेड है, इसके अलावा अगर इसकी जरूरत नहीं है तो दिस कंट्रोल पिन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड थ्रू 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। कंट्रोल पिन अगर जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में जहां जरूरत नहीं है वहां इसे कनेक्ट करते हैं 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड से। लेकिन अगर एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करना हो, एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करना हो तब इस पिन नंबर 5 का यूज किया जाता है। पिन नंबर 5 अगर एक्सटर्नली इनपुट देना है, IC 555 को एक्सटर्नली इनपुट अप्लाई करना है तो पिन नंबर 5 से अप्लाई किया जा सकता है। जिसमें यहाँ इनपुट अप्लाई करने पर IC का यहाँ का रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो IC का ऑपरेशनल वोल्टेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नॉर्मली 2/3 VCC होगा, 2/3 VCC जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करें तो इस पॉइंट का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, और रेफरेंस चेंज हो गया तो ये ट्रांजिस्टर का कंपैरेटर का कंपैरिजन चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले कंपैरेटर को लेबल करते C1, नीचे वाला कंपैरेटर C2। ये दो पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पिंस। कंपैरेटर का आउटपुट 1 होगा, C1 कंपैरेटर C1 का आउटपुट 1 है तो S इक्वल टू 1 आएगा। S इक्वल टू 1 मींस फ्लिप फ्लॉप सेट होगा, आउटपुट Q इक्वल टू 1 होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा, डिस्चार्ज पिन एनेबल होगा।
डिस्चार्ज पिन एनेबल है, Q इक्वल टू 1, डिस्चार्ज एनेबल, तो यहाँ Q बार इक्वल टू 0 होगा, आउटपुट डिसेबल होगा। वही C2 कंपैरेटर का आउटपुट 1 है, C2 कंपैरेटर का आउटपुट 1 है, यहाँ पे 1 है, तो R इक्वल टू 1 आएगा। R इक्वल टू 1 मींस Q इक्वल टू 0, Q रीसेट होगा, ट्रांजिस्टर डिसेबल मींस डिस्चार्ज पिन डिसेबल। ये 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 है तो आउटपुट टर्मिनल एनेबल है, आउटपुट पे अगर एलईडी कनेक्टेड है तो ग्लो होगा। इस कंपैरेटर का आउटपुट 0 या 1 आएगा बाय ट्रिगर पिन। कंपैरेटर C1 का आउटपुट 0 या 1 होगा बाय थ्रेशोल्ड पिन। कंपैरेटर में पॉजिटिव इनपुट ज्यादा का आउटपुट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव इनपुट ज्यादा का आउटपुट नेगेटिव आता है। और नेगेटिव इनपुट ज्यादा तो यहाँ लो कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव इनपुट ज्यादा तो यहाँ हाई कंसीडर करेंगे। यहाँ हाई आउटपुट होने के लिए S इनपुट पे हाई या कंपैरेटर C1 का आउटपुट हाई होने के लिए दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन दिस V1 रेफरेंस वोल्टेज। When threshold voltage is greater than V1, output of comparator C1 equal to 1 or high, S equal to 1 means high, output Q equal to 1, transistor is enabled, discharge pin is enabled. इसको लिखते हैं शॉर्ट में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। If threshold voltage greater than positive input, positive terminal पे है V1, V1 means 2 by 3 VCC. Threshold voltage is greater than 2 by 3 VCC. V1 हटा देते 2 by 3 VCC ही लिखते हैं। If threshold voltage is greater than 2 by 3 VCC, यहाँ 2 by 3 VCC उससे ज्यादा है तो कंपैरेटर C1 ऑन होगा, C1 ऑन होगा, C1 ऑन होगा तो इसका आउटपुट हाई होगा, हाई होगा मींस S इक्वल टू 1 मिलेगा। S इक्वल टू 1 है तो आउटपुट Q इक्वल टू 1 होगा, Q इक्वल टू 1, ट्रांजिस्टर ऑन, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो डिस्चार्ज एनेबल है, डिस्चार्ज पिन एनेबल्ड, डिस्चार्ज पिन एनेबल्ड। ये हो गया थ्रेशोल्ड का फंक्शन। थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन 2 by 3 VCC है तो डिस्चार्ज एनेबल होगा, आउटपुट डिसेबल होगा। मैंने एनेबल वाला लिखा, डिसेबल वाला नहीं लिखा है। अब यहां ट्रिगर वोल्टेज इज लेस देन 1 by 3 VCC, नेगेटिव पे है। ट्रिगर पोटेंशियल नेगेटिव पे है। व्हेन ट्रिगर वोल्टेज इज लेस देन, इस रेफरेंस पॉइंट से इस पे V2 है, V2 is 1 by 3 VCC. When trigger voltage is less than 1 by 3, trigger voltage 1 by 3 VCC से कम है। 1 by 3 VCC यानी नेगेटिव गोइंग पल्स होता है इस तरह से, इधर प्लस VCC, इधर 0। 1 by 3 VCC से जैसे ही कम होगा तो कंपैरेटर C2 ऑन होगा, कंपैरेटर C2 ऑन, तो अब S इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1 होगा। R इक्वल टू 1 है तो Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, Q बार इक्वल टू 1 है, Q इक्वल टू 0 तो ट्रांजिस्टर ऑफ, Q बार इक्वल टू 1 है, Q बार इक्वल टू 1 है मींस आउटपुट टर्मिनल एनेबल्ड है, आउटपुट इज एनेबल्ड। ये दो पिंस का फंक्शन अगर अच्छे से ध्यान में रखा तो कोई भी एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। IC 555 इंपॉर्टेंट IC है, काफी सारे इसमें छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, काफी सारे इसके एप्लीकेशंस है। आप लोग कभी नेट पे सर्च करो, IC 555 यूज करके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, काफी सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे। बनाने के लिए बोला जाता है तो प्रीफर करो IC 555 बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि ये थियरी में है तो इसका काफी सारा थियरी पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। IC 555 आप लोग प्रोजेक्ट के लिए अगर IC 555 सिलेक्ट कर तो इस पे बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो
इसका काफी सारा थियरी पार्ट अपने पास अवेलेबल है, इसी से आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हो। बना लो, इसे डायग्राम बना लो। यहाँ एरो है, याद से ये एरो बनाने का है। आप लोग बना रहे हो या फिर मिटा दूं मैं से? मुझे कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है तो मैं मिटा रहा हूं इसे। वेरी गुड। और कोई बना रहा है क्या? ओके, बेसिकली ये दो पॉइंट्स, व्हेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 2/3 VCC, यहाँ 2/3 VCC वोल्टेज, व्हेन दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 2/3 VCC, कंपैरेटर C1 is on, कंपैरेटर C1 on, तो S equal to 1, S is at high potential और S equal to 1, which gives output Q equal to 1, Q bar equal to 0, output is disabled, Q equal to 1, तो transistor T is enabled, discharge pin is enabled. Transistor T is on, discharge pin is enabled. When trigger voltage is less than 1/3 VCC, trigger voltage is less than 1/3 VCC, comparator C2 is on, and when C2 is on, R equal to 1, R equal to 1, S equal to 0 होगा, R equal to 1, तो Q equal to 0, Q bar equal to 1, Q bar equal to 1, this means output is enabled. IC555 के दो एप्लीकेशंस, एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। पहले देखते हैं IC555 एज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। IC555 as monostable multi-vibrator. IC555 as monostable multi-vibrator. Multi-vibrator नाम के अकॉर्डिंग multi-vibrator which has multiple vibrations. Multi-vibrator तीन टाइप के multi-vibrators तीन टाइप के multi-vibrator, monostable multi-vibrator, bistable multi-vibrator. Bistable multi-vibrator. Bi means two, a multi-vibrator having two stable states. Two stable states on and off.
बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसमें दो स्टेबल स्टेट्स है, एक ऑन वाला स्टेट, दूसरा ऑफ वाला स्टेट। अगर मैं थोड़ा सा इसको सरकाता हूं और यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच जिसमें दो स्टेबल स्टेट है, एक ऑन वाला अभी है, ऑफ वाला, इसको मैं प्रेस करूंगा ये ऑन होगा, ऑन ऑफ, ऐसे दो स्टेबल स्टेट्स इसमें। इस स्विच को कहा जाता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये हो गया हमारा सिंपल एग्जांपल। ऐसा कंसेप्ट जिसमें दो स्टेबल स्टेट है उसे कहा जाता है बाइस्टेबल। यहाँ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स में अगर देखते हैं तो सिंपल जो स्विचेस होते हैं उन स्विचेस को ऑन ऑफ स्विचेस, ऑन ऑफ के लिए जो हम लोग छोटी छोटी स्विचेस यूज करते हैं उन स्विचेस को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। मोनोस्टेबल हैविंग वन स्टेबल स्टेट, ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसमें सिंगल स्टेबल स्टेट है, एक ही स्टेबल स्टेट है, उसे कहा जाता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैविंग वन स्टेबल स्टेट। डोरबेल का बटन आप लोगों ने देखा होगा, यूज किया है। उस डोरबेल के बटन में एक ही स्टेट स्टेबल होता है, ऑफ वाला, और जैसे ही हम लोग उस स्विच को प्रेस करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं मींस हम लोग ट्रिगर अप्लाई करते हैं। स्विच प्रेस करते हैं मींस ट्रिगर अप्लाई करते हैं। जितनी देर स्विच प्रेस करते हो ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर मिलने के बाद सर्किट कंप्लीट होता है और आउटपुट में डोरबेल रिंग होती है। और जैसे हम लोग प्रेस करके उसको रिलीज कर देंगे वो अपने स्टेबल स्टेट में स्विच चले जाता है, स्टेबल स्टेट में स्विच चले जाता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैविंग वन स्टेबल स्टेट। देन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डेली लाइफ में हम लोग काफी जगह यूज करते हैं, जैसे रिमोट की बटन्स जो होती है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वन स्टेबल स्टेट, जैसे उसको प्रेस करेंगे उसका ऑपरेशन होता है और वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। ऐसे स्विचेस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। देन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नो स्टेबल स्टेट। अस्टेबल बोला है इसको, अस्टेबल मींस नो स्टेबल स्टेट, कोई स्टेबल स्टेट नहीं। ये मल्टी वाइब्रेटर ऑन ऑफ ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ। इसे यूज किया जाता है क्लॉक जनरेटर में, जहां कंटिन्यूअस क्लॉक सिग्नल्स की जरूरत होती है, क्लॉक पल्सेस की जरूरत होती है, इस अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को यूज किया जाता है। ये क्लॉक सिग्नल हम लोगों ने कहीं पे अभी तक फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर और काउंटर पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स काउंटर्स पढ़ेंगे, वहां काउंटर्स, रजिस्टर्स और काउंटर्स, इवन फ्लिप फ्लॉप्स में भी क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया गया है। उस क्लॉक सिग्नल को जनरेट करने के लिए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज किया जा सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों ने नोट किया होगा। अस्टेबल, नो स्टेबल स्टेट, मोनोस्टेबल, वन स्टेबल स्टेट, and bistable having two stable states. यहाँ पिन नंबर 3 आउटपुट पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5। पिन नंबर 1 ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ग्राउंड पिन है, ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए। पिन नंबर 5 जिसकी जरूरत नहीं है उसे कनेक्ट करते हैं 0.01 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड से। पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन जिसकी जरूरत नहीं है, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं थ्रू 0.01 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। इसमें लो वोल्टेज है तो ये Q इक्वल टू रीसेट होता है, Q रीसेट होता है मींस 0 होगा। इसको डिसेबल करने के लिए इस पे हाई वोल्टेज दिया जाता है। पिन नंबर 4 कनेक्ट होगा सप्लाई के साथ, पिन नंबर 8 एंड 4 दोनों को साथ में कनेक्ट करते हैं प्लस VCC। इधर इनपुट साइड एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर।
यहाँ ग्राउंड से, कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट किया तब भी चलेगा, इधर कैपेसिटर और इधर रेजिस्टर, ये दोनों कनेक्ट होता है दो पिन्स पे, एक तो पिन नंबर 6, दूसरा पिन नंबर 7। पिन नंबर 2 ट्रिगर पिन, इस पे एक्सटर्नली ट्रिगर अप्लाई करते हैं। जैसे डोरबेल का मैंने एग्जांपल दिया, डोरबेल इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर। सेम उसी तरह से इसको एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत होती है। IC 555, IC 555। पिन नंबर 3 आउटपुट पिन, रेजिस्टर के थ्रू इस पे एलईडी कनेक्ट करते हैं। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। पिन नंबर 3 आउटपुट अगर हाई है, यहाँ आउटपुट 1 आएगा तो एलईडी ग्लो होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आउटपुट 0 मींस यहाँ पे आउटपुट 1 तो डिस्चार्ज पिन एनेबल होगा। अब ये डिस्चार्ज पिन, पिन नंबर 7, ये कनेक्ट हुआ है कैपेसिटर से, यहां बनाते हैं इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 7 इनको कॉमनली कनेक्ट किया, प्लस VCC, इधर रेजिस्टर, कैपेसिटर। पिन नंबर 1 भी ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है। इसके अलावा पिन नंबर 5 0.01 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ये 0.01 माइक्रोफैराड जो है, सेम मैंने यहां लिखा है 0.01 माइक्रोफैराड रेजिस्टर कैपेसिटर। पिन नंबर 2 पे एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करेंगे। पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7 इनको साथ में कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर 3 पे रेजिस्टर के थ्रू एलईडी कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शंस एक्सटर्नल कनेक्शंस होंगे। एलईडी, रेजिस्टर और एलईडी एक्सटर्नली कनेक्ट होगा, ट्रांजिस्टर आईसी में अंदर होता है। इवन यहाँ का ये पार्ट, इतना ये पूरा पार्ट आईसी के अंदर होगा, और जो कनेक्शंस किए हम लोगों ने, जो भी कनेक्शंस किए, ये कनेक्शंस एक्सटर्नल होंगे। अब इनिशियली रेजिस्टर जैसे सप्लाई ऑन करते हैं, रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटर चार्ज होगा अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटर चार्ज होते होते ये चार्ज होगा 2/3 VCC तक। जैसे 2/3 VCC चार्ज हो गया पिन नंबर 6 पे, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड पिन, पिन नंबर 6 पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करेगा। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई होता है, S इक्वल टू 1 होगा, आउटपुट Q इक्वल टू 1, Q बार इक्वल टू 0। Q इक्वल टू 1 तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। Q इक्वल टू 1, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो रहा है अप टू 2/3 VCC। जैसे चार्ज हो गया तो 2/3 VCC से पिन नंबर 6 पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई होगा ग्रेटर देन 2/3 VCC। और जैसे ये 2/3 VCC होता है तो कंपैरेटर का आउटपुट हाई, कंपैरेटर का आउटपुट हाई, S इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1 तो Q इक्वल टू 1, Q बार इक्वल टू 0। ये 0 तो एलईडी ऑफ, और इधर 1 तो ट्रांजिस्टर ऑन। ट्रांजिस्टर ऑन, यहां से भी मैंने कनेक्ट किया इसको।